ये अभी तक सिंगल है, किसी को जरूरत हो। जिस साड़ी में इतना चलता होता है ज्यादा वो मत करो। हम चलो मैं जा रही हूँ। वो सब डालना है और ये है यहाँ पे बेवड़ा, कितने सुंदर लग रही है। ये बैठने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक से बैठा नहीं जाता। बीच की उंगली में फंस गया। तो आप कपल वाला करने लगे। कुलदीप जी को यहाँ पे कोई आसपास ना स्वीट शॉप नहीं मिल रही है। जैस्मिन ने ऑर्डर किया है कि थोड़ी सी मिठाई लेके आना, साथ में रिबन लेके आना और सीजर लेके आना, क्योंकि वो लोग लाना भूल गए हैं, क्योंकि रिबन कटाई के लिए उनको ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। तो कुलदीप जी पिछले 15 मिनट से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन इनको कोई शॉप नहीं मिल रही है। खैर रिबन तो हमने ले लिया है, बट ये क्या लेके आए? सीजर लेके आ गए। चलो सीजर तो मिल गई। फाइनली गुलाब जामुन लेके आते हुए मिस्टर कुलदीप मिल गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तनु की शादी पार्ट 1। तो आप सब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस व्लॉग का। तो शादी वाले घर हम पहुंचे जिस दिन शाम को संगीत होना था। उस दिन में मेहंदी थी और मेहंदी लगा के तनु थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और शाम को फिर बच्चे तैयार हुए और तनु को भी तैयार किया और फिर ले आए बाहर, जहाँ पे होगी डांस पार्टी। इन सबके बाद एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी पीने का बहुत मन था, लेकिन वहाँ पे जो बनती है नॉर्मली वही बनती है। लेकिन फिर कुलदीप जी ने मुझे कहा कि मैं तेरे लिए स्पेशली स्ट्रॉन्ग करवा के लेके आया हूँ कॉफ़ी। लेकिन मेरे हिसाब से वो कॉफ़ी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। वो तो उनको फील तो हो पहले। ये देखो यहाँ पे तैयारी चल रही है। फील तो होगा ही, और क्या मिर्ची खिलाओगे तो फील नहीं होगा उसको। वो पहले हम टेस्ट करेंगे ना, वो मिर्ची का टेस्ट आ भी रहा है कि चाशनी का ही ओवर पावर कर रही है। तो तुमने ज्यादा डालनी मिर्ची फिर? नहीं ऐसे मत करना, पता लगा उसका आते ही मूड खराब हो गया, क्या फायदा? नहीं उसके बाद खिला देंगे मीठा। उसके बाद मीठा खिला देंगे ना, ठीक हो जाएगा फिर। मूड क्यों खराब हो जाएगा? ऐसे मूड खराब नहीं आया क्या? यार उसने शादी भी करनी, तुम लोगों ने जूते टाइम भी उतना परेशान जिस साड़ी में इतना चलता होता है ज्यादा वो मत करो। हम तो सोच रहे थे स्टेज पे खोल ले शूज भी उनके। वो तो वो बच गए क्योंकि उन्होंने कपड़े चेंज करना था। उसमें है प्रॉप्स निकालना। क्या है? तनु की पहली रस्म की शुरुआत। तो यहाँ पे ऐसे काली शॉल लेते हैं, है ना? काला दुपट्टा या काली शॉल। हाँ मतलब अभी जो भी ड्रेसअप होना है, मैंने जो भी कपड़े पहनने हैं वो बाद में कभी नहीं पहनने हैं। तो फिर ऐसे घर के कपड़ों में नॉर्मल ऐसे गंदे से कपड़ा, पुराना सा सूट निकालो वो पहन लो ताकि फेंक भी दो बाल में, ताकि दुख ना हो से फेंकने में। चलो जी ठीक है, मैं जा रही हूँ। शुरू हो गया मेरा कार्यक्रम। पहली रस्म लकड़ी आ रही है, थल्ले
इंस्टा पे मैं स्टोरीज डालती जा रही थी तो कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि काला कपड़ा क्यों लिया है तनु ने, जबकि लाल या पिंक लेना चाहिए। तो हर जगह का अपना एक ट्रेडिशन होता है, एक रिवाज होता है, उसको वो लोग फॉलो करते हैं। ब्लैक कपड़ा क्यों लिया हुआ है इसका आइडिया मैंने लगा लिया था, फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल सही है कि कोई बुरी चीज आपके आसपास ना आए, लड़की को कहीं छू ना पाए, इसलिए उसे काला कपड़ा पहनाते हैं। कोई भी ट्रेडिशन या कोई भी मान्यता तब तक फिर भी ओके है जब तक किसी एक पक्ष को वो छोटा और दूसरे को बड़ा नहीं दिखाते। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इस चीज़ के बारे में हम वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे और सब ध्यान से सुनना। कि मैंने अपने लिए हल्दी खुद ही बनाई है, दुकान वाली नहीं मंगवाई, खुद ही। इसको मैंने पहले ही करके रखी है, रोस्ट वगैरह सब कुछ ना। अब इसमें सिर्फ दही और वो सब डालना है और यस चज्जी कुड़ी। इंतजाम इस लड़की ने अपने आप ही पहले किए से हैं। करके रखे हैं और सारे। हाँ, खुद सब इसने हर्बल चीजें, नेचुरल चीजें बनाई है कि कुछ भी केमिकल यूज नहीं करूंगी अपने मुंह पे। बस मेरे यहाँ पे प्रॉप्स रेडी करते हुए ने मेरी तारीफ की है कि तू सबसे पहले तैयार होके आ गई है। मैं कल मुझे सुनना पड़ा था कि तू आ जाएगी या नहीं, तो आज क्योंकि कल मुझे सबको तैयार करना पड़ा, इसलिए आज मैं पहले ही आ गई हूँ। अब सब अपने आप तैयार होते रहो। सब अपने आप देखते रहो अपना। जैस्मिन ने ये सारे प्रॉप्स रेडी कर दिए। ये लड़का वाले ये नहीं है, ये क्यों रखा है भाई तुम? ये बीच में ही था पर हमने रखा नहीं है। फोटो शूट। ये है यहाँ पे बेवड़ा। किसको देना ये टैग बेवड़े का? खुद को? मेरे को तो देना। नाचो गाओ, मेहंदी लगाओ, चाय शाय। तुझे पता है हमारे फास्ट है अब, मेरा और पापा का। ओह भाई कितने सुंदर लग रही है। थैंक यू। क्यूट। हिमाचली नथ है। हिमाचली नथ और हिमाचली पूरा आउटफिट और सारा ये ज्वेलरी वगैरह पहन के, मतलब ये ना पहचान है हिमाचल की, है ना। इतनी सारी ज्वेलरी पहन के रखो है ना। अब तूने शाम तक किसी आउटफिट में रहना है? नहीं, घघरी पहनूंगी जब आपका स्वागत करेंगे हम। अच्छा, तब घघरी पहनेगी। स्वागत हो चुका है हमारा। मुझे कहते हैं उधर खड़ी होता है, मैं 4 दिन से यहीं बैठी हूँ, मैं उधर क्या खड़ी हो जाऊंगी। इस बार मम्मी जल्दी आ गए हैं ना, पिछली बार तो हम बिल्कुल टाइम पे आए थे। हाँ। दीक्षामाप्नु दक्षिणाः दक्षिणं यज्ञं भवते न यज्ञं भाति ते नमो नमः। ऋषियों को समझाने लगे कि ऋषियों बड़ा सुंदर प्रश्न किया। अब क्या करना है तुमने? बैठने की अब बाहर ना पंडित का प्रोग्राम चल रहा है। ओह, इतनी सही नहीं। तुम नीचे बैठा करो, नीचे पालथी मार के बैठा करो ताकि आदत बने। अब मामा मम्मी को कितना टाइम बैठना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। पंडित के पास इतनी सारी रस्में होंगी, तो ये बैठने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इनसे बैठा नहीं ਆਪਾਂ जाता ਉੱਚੇ ਜਿਹੇ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ भी ਉੱਚਾ ਦਿਓ। यहाँ पर नहीं मिलना तुम्हें ऊंचा ऊंचा, वो तुम्हें ਸਰਾਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ। कितना डिफिकल्ट है। अपने आप को इतना नाजुक बनाया है। बोलते हैं बॉडी को फ्लेक्सिबल करो। ये देखो सबसे बड़ी दिक्कत है बैठना। कैसे बैठोगे? आप बैठ गया। तो ठीक है, एक पिल्लो अपने साथ ही बांध लो। ये प्रसाद खाते हुए। लिपस्टिक्स ओके। बहुत मुश्किल है, सारा मेकअप हो जाएगा। तो नमाज कर लिया। जैसे देखना ऐसे करो, बीच की उंगली में फंस गया है। सुनो मेरा रह गया थोड़ा सा। फंस गया है। इसकी भी फंसा है, निकाल जरा। तो ज्यादा नहीं खा सकती। बीच की उंगली का निकालो। नॉर्मल वे में मामा मामी की एंट्री हो चुकी है, लेकिन एक तोरण होता है वहाँ पे लगाते हैं, उसका गेट बनाते हैं। उसको लगाने के बाद फिर एंट्री होती है, जो एक्चुअल एंट्री होती है। तो हम तो एक दिन पहले पहुंच चुके थे, तो अभी एज ए फॉर्मेलिटी उस चीज़ को दोबारा से निभाया गया और फिर हमें दूसरी साइड खड़ा करके फिर से एक बार वो सारी चीज़ें की गई जिसमें ये शो होता है कि अब आए हैं नानके और अब उनका स्वागत हो रहा है। और जितना टाइम ये सारा प्रोग्राम चलता है उतना टाइम तक लेडीज़ वहाँ के हिमाचली जो गीत होते हैं वो गाती रहती हैं। बहुत सारे गीत उनके ऐसे होते हैं जिनमें नानके को गालियाँ निकाली जाती हैं और आई थिंक हर कल्चर में होता है। लेकिन वही है कि हिमाचल की लैंग्वेज आती है समझ में, लेकिन उतनी डीपली समझ में नहीं आ पाती है कि हमें समझ आए। तो मैं मजाक कर रही थी उनको कि क्या फ़ायदा आपके ये गालियाँ निकालने का जब सब कुछ ऊपर से जाता हो।
इसके बाद बारी आई कुलदीप जी की, तनु के साथ बैठने की, कुछ हवन वगैरह करना है उनको, तो पिल्लो मैंने उनको दे दिया। मुझे पता उनसे ज़्यादा देर तक नहीं बैठा जाएगा पिल्लो के बिना। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइम होता है, चाहे हम ये रिचुअल्स निभा रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो अंदर से ना एक नर्वसनेस हमेशा चल रही होती है, ऊपर नीचे हो रही होती है हार्ट बीट आपकी कि बेटी है चली जाएगी। एक्चुअली उसके दूसरे घर जाने से उतना डर नहीं लगता जितना उस चीज़ से लगता है कि एकदम से सब कुछ बहुत बदल जाएगा। खैर अभी हम बात चेंज करते हैं, अदरवाइज मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे जो रस्में चल रही हैं उसे कहते हैं तेल लगाना, यानी कि सब लोग थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो लड़की के बालों में लगाते हैं, एज ए शगुन होता है वो। बेसिकली इस पूरी रस्म को, जिसमें ऑयल भी लगाते हैं और चूड़ा पहनाते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, उसको सांद कहते हैं। एनीवेज कुछ रस्में होने के बाद फिर मैंने तनु को चूड़ा पहनाना था, उसको नथ पहनानी थी। मतलब एक कोई गहना होता है नानके की तरफ से, तो नथ ही उसने प्रेफर की थी। हमने बल्कि बोला भी था कि नथ आजकल कौन पहनता है तनु, तो कोई और चीज़ ले ले जो तेरे को पसंद हो। तो उसने कहा था कि नहीं, यहाँ हिमाचल में जब शादी वगैरह होती है किसी की, तो वहाँ पे सभी बहुएं जो है वो नथ पहनती हैं। जैसे आपने देखा था कि अंकिता ने भी नथ पहनी हुई थी और दीदी भी नथ पहनते हैं। तो यहाँ पे एक रिवाज है, तो जिसके पास फिर नथ होगी तो वो ही पहन पाएगा, और वो नथ जो है वो नानके की तरफ से ही आती है। तो फिर हमने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा ही कर लेते हैं। बस तनु को फिर हमने नथ पहनाई, चूड़ा पहनाया। कलीरे जो उसने ये पहने हैं ना, ये उसने खुद बनाए हैं। मतलब मैं हैरान थी देखकर कि शायद इतनी खूबसूरती के साथ मार्केट में बने हुए भी नहीं मिलते हैं, लेकिन उसने हर चीज़ को ना अपने हाथों से इतने प्यार से बनाया है, और आई रियली अप्रिशिएट इट। अंकिता ने एक और आउटफिट चेंज कर लिया है। आज हम अंकिता के आउटफिट्स कैप्चर कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत। और बस ये सारी रस्में जैसे ही खत्म होती हैं फिर हल्दी लगती है, और इसके बाद फिर बस तनु को नहा के तैयार होना होता है, क्योंकि बारात आ जानी थी टाइमली। सिंगल गाइस, ये अभी तक सिंगल हैं, किसी को जरूरत हो तो कांटेक्ट करें प्लीज। सिंगल सर क्यों पीछे रह रहे हो? ब्राइड की पीछे रह रही है, ब्राइड क्यों पीछे रह रही है, ब्राइड क्यों पीछे रह रही है? हैंड टच करना दोनों ऐसे, हैंड टच करना दोनों ऐसे। हाँ 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 हाँ, ये तो आप कपल वाला करने लगे थे। मैंने बोला कुछ और था। आंखें तो खोल लो ब्राइड। गाना लाया गुड़ नालो इश्क मिठा। पकड़ो वो हलवाई जिसने गुड़ की बना ली मिठाई, और सबको बात है ये समझाई। तो बस नेक्स्ट ब्लॉग में तनु का तैयार होना, बारात का आना, फेरे होना, बहुत सारी और रस्मों का होना, सब आप देखेंगे। और साथ ही में हम तनु के घर गए थे नेक्स्ट डे, वो सब भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन का। ये व्लॉग अगर एंजॉय किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। और मैंने ना शादी में 2 ड्यूटीज निभाई हैं, एक मामी का फर्ज निभाया है मैंने, और एक यूट्यूबर होने का, क्योंकि कैमरा हर टाइम मेरे हाथ में था। तो एप्रिसिएशन के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।